सो हेलो गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यहाँ पे डिटेल में आपको कुछ यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे वेल सीक्रेट भैया है, उनकी लाइव ट्रेडिंग कैसी रहती है, क्या चीज़ें रहती है, नहीं रहती है, और क्यों ये यहाँ पे कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको ये जो लाइव में चीज़ें होती है उनको आपको एक डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपके सामने क्लियर कट, और फिर आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली उसके बाद दे सकते हो, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे। जो भी आपको वीडियो के एंड में लगे देखने के बाद आप मुझे वो जरूर जरूर कमेंट में शेयर करना, उसके बाद जो भी आपका व्यू हो सर आंखों पर। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो मेन मेरे को ये सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि यार ये एसएल कुछ यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करते कि कुछ एसएल यहाँ पे ये रख लो, इतने पॉइंट का रख लो, या इसके नीचे रख लो, ऐसा कुछ यहाँ पे बताते नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे बोल देते हैं हाँ पे जो भी यहाँ पे अपनी मार्किंग वगैरह लगाते हैं, अपना एरिया वगैरह इसके ऊपर निकले तो वहाँ पे एंट्री बना लेना। बट ये नहीं बताते कि हाँ भाई अगर इसके अगेंस्ट में चले जाए तो बंदों को निकलना कब है। जो यहाँ पे लाइव पे बैठे रहते हैं, जो नए नए बंदे होते हैं, जो ये सोच के आते हैं कि हाँ यहाँ पे हम लाइव वगैरह देखेंगे और हम प्रॉफिट वगैरह कमा लेंगे, बट उनको ये पता नहीं होता कि भाई एसएल हम निकाले तो निकाले कहाँ। तो गाइस अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे 24 जनवरी की मार्केट है। कुछ यहाँ पे 12:58 यहाँ पे कुछ हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरिया यहाँ पे इन्होंने बना रखा है कि इसके नीचे जाए तो एंट्री कर लेना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एंट्री हम तब करेंगे जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। इसका मतलब ये होगा, या तो जो बंदे यहाँ पे इसके नीचे जाते एंट्री कर लेते हैं, सो यहाँ पे एक मौका आया था, अगर इसके नीचे जाते एंट्री करते हैं सो यहाँ पे एक आया था, यहाँ पे इनका ऐसा हिट होता। फिर अगर इस हिसाब से करते कि इसके नीचे जाते ही एंट्री कर लेते, इस वाले लेवल को क्रॉस करते ही, तो यहाँ पे भी यहाँ एंट्री बनी है। उसके अगले कैंडल में एंट्री बनी है जिसमें यहाँ पे आराम से अच्छा खासा यहाँ पे एसएल हिट होता है। फिर वहाँ पे अगली कैंडल में अगर यहाँ पे नीचे जाके एंट्री कर लेंगे तो उसमें भी वही होता। अगर यहाँ पे भी हिट हुआ, एसएल हिट हुआ, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ, यहाँ पे भी हुआ है, तो इस हिसाब से ये भी चलता। बट यहाँ पे अब जो देखे सेफ एंट्री जो मानी जाएगी, इसके नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हो तो यहाँ पे एंट्री बनाई जाए। जो ये वाला एरिया है उसके नीचे यहाँ पे जाके क्लोज हुई है तो यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए। नहीं तो अगर इस हिसाब से नहीं बनती है तो यहाँ पे 3 बारी ऐसा हिट हो चुका हमारा। सो यहाँ पे अगर जिन्होंने एंट्री बनाई ये वाले लेवल के नीचे, ये एरिया जो इन्होंने बना के रखा है, सो यहाँ पे इतना थोड़ा सा नीचे गया, फिर उसके बाद वहाँ पे फिर से यहाँ पे ऐसा हिट हो गया। सो यहाँ पे ये तो कह देते कि भाई इस एरिया के नीचे हमारी एंट्री वगैरह बन सकती, बट ये लाइव पे ये नहीं बताते कि भाई बंदों को एसएल कितना पॉइंट का रखना चाहिए या कितना एसएल रखना चाहिए। वो यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन नहीं होता। जो दिक्कत उनको आती है जो बिल्कुल ही यहाँ पे नए नए बंदे आए होते हैं लाइव पे, जिन्होंने अपना कोई अभी टाइम एंड स्पेंड नहीं करा अपनी ट्रेडिंग वगैरह में। सो लाइव पे आ जाते हैं, वो सोचते हैं हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा लेंगे लाइव को देख के। तो यहाँ पे वो बंदे क्या करते हैं कि वो होप में बैठे रहते हैं कि भाई क्या पता हमारा अभी लॉस चल रहा है, क्या पता वो हमारा ब्रेक इवन पे आ जाए, या जो इतना तगड़ा लॉस चल रहा है वो हमारा थोड़ा लॉस कम हो जाए, या थोड़े से लॉस में हम निकल जाए। तो वो होप में बंदे बैठे रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि हमारा टाइट एसएल क्या होना चाहिए, कब निकलना चाहिए। सो जो नए नए बंदे होते हैं लाइव पे आए हुए, सो उनका यहाँ पे काफ़ी मोटा तगड़ा लॉस होता है। लाइव पे आने के बाद भी वो सोचते हैं कि हम तो लाइव में आए हैं तो अब प्रॉफिट कमा के जाएंगे। सो वो प्रॉफिट की उम्मीद लेके आते हैं, बट वो अच्छे खासे मोटे लॉस लेके जाते हैं। सो ये चीज़ें होती है। और यहाँ पे हमारे भाई साहब इतना कुछ अपने एसएल को डिफाइन नहीं करते लोगों के सामने। कुछ यहाँ पे अगर एंट्री यहाँ पे बनवा रखी है एरिया के नीचे, सो एसएल भी कुछ बता देना चाहिए कि हाँ भाई इतना का एसएल रखो और इतने का टारगेट रखो। सो वो भी चीज़ होनी चाहिए। इसका क्या होता है कि इन लोगों का कि यहाँ पे एसएल तो बताते नहीं, बट यहाँ पे जैसे ही लेवल के थोड़े नीचे जाती है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे जाती है स्पॉट में भी, सो कहते हैं भाई वो प्रॉफिट हो गया, आप देख लो अपने हिसाब से। 25 पॉइंट जाते ही ये प्रॉफिट कर देते हैं। और जो यहाँ पे इनका एसएल बनना चाहिए, वो अगर ये स्विंग ट्रेड करवा रहे हैं सो यहाँ पे कुछ एसएल बनना चाहिए यहाँ पे इसके आसपास। सो एसएल इनका इतना बड़ा रहता है, बट यहाँ पे 20-25 पॉइंट नीचे जाती है, कहते हैं हमारा तो ट्रेड हो गया। सो ये चीज़ें चलती है लाइव में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। और इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी बंदा इस हिसाब से प्रॉफिटेबल नहीं होगा जब तक वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट उनका नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरी एंट्री बनवाई जाती है, मतलब एक दूसरी एंट्री बनाने का सजेशन दिया जाता है। और यहाँ पे जो दूसरी एंट्री बनाने का सजेशन होता है वो इस वाले मार्केट स्विंग के ऊपर यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद भी कोई भी एसएल का यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता कि आप इतना एसएल रखो या इसके नीचे का एसएल रखो, ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट ट्रेड कब होगा? प्रीवियस स्विंग के ऊपर। जैसे अब ये निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर अगर निकलती है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन और देन कंटिन्यू होता है, तो फिर नीचे से कॉल और ऊपर से पुट दिन भर करते रहो। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इस वाले स्विंग के ऊपर निकलता है। सो यहाँ पे हम फिर से एक नई एंट्री का प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में अपने। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हमारी यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलती है। सो इस वाले कैंडल पे अभी हैं
जो यहाँ पे इन्होंने मार्क लगा रखा था कुछ ऐसा यहाँ पे ट्रेंड लाइन। सो ये कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन लगा रखा था, सो इसके ऊपर मार्केट निकलती है। बट ये वाला स्विंग बोला था तो इसके ऊपर ये वाली कैंडल निकलती है हमारी 1 बजे वाली कैंडल। सो उसके ऊपर देखते हैं फिर क्या होता है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखो ये बताते हैं कि अभी हमारा ये यहाँ पे एरिया के ऊपर क्लोज हुआ। अब ये रिटेस्ट वाली एक कैंडल बनने गया है और उसके बाद अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी। अभी ये बताएंगे। अगर ये मार्केट इस तरह कोई रिट्रेसमेंट कैंडल क्लोज होती है और जैसे उसका हाई ब्रेक कर दिया तो फिर ये टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो अपसाइड में। तो इन्होंने बता दिया कि हमारी ये वाली रिट्रेसमेंट कैंडल एक बनती है और इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकलता है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि हमारी ये वाली कैंडल एक रिट्रेसमेंट वाली 2 कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे इसके हाई के ऊपर निकलती है। सो यहाँ पे अगर बंदे एंट्री भी बनाते हैं जैसा इन्होंने बताया, सो उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाती है और काफ़ी साइडवेज हो जाती है अच्छे खासे टाइम के लिए, आधे पौने घंटे के लिए। सो यहाँ पे ये तो इन्होंने बता दिया कि हमारी एंट्री है, ये टारगेट है, बट यहाँ पे एसएल का कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ। यही मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एसएल का डिस्कशन हमारे टारगेट से ज़्यादा मैटर करता है। टारगेट बताओ ना बताओ बट एसएल हमारा ज़रूर बताओ, क्योंकि हमारे पैसे कितने जाने चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एसएल मतलब अगर यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे भी एंट्री बनती है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, साइडवेज होती है, फिर यहाँ पे जो हमारा आपको निफ्टी में पॉइंट लॉस देखना पड़ेगा वो आई थिंक यहाँ पे कुछ 35-40 पॉइंट का निफ्टी में एसएल लगाना पड़ेगा इस वाले जोन को बचने के लिए। और इतना बड़ा हम एसएल लगाते हैं सो फिर टारगेट भी उस हिसाब से होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी ऊपर जाती है बट यहाँ पे हम निफ्टी में क्या 35-40 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं। सो अच्छा खासा यहाँ पे इसमें ड्रॉप देखने को मिलता है क्योंकि साइडवेज भी मार्केट हो जाती है। सो उसमें अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा आपको आपके प्रीमियम में अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। सो आपको ये पता होगा क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ये वाली कैंडल शूट हुई है तो इसमें अच्छे खासे प्रीमियम बड़े होंगे और यहाँ पे अगर बंदा बिल्कुल टॉप पे लेता है तो उसमें जब ये फॉल आएगा तो उसमें फॉल भी उतनी ही गंदी तरीके से देखने को मिलेगा आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में। सो आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलरली या फिर आप अच्छी तरीके से करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो मेरा ये पॉइंट है कि बंदे यहाँ पे एंट्री करने के बाद क्या 30-35 पॉइंट का ऐसा लगाते हैं निफ्टी 50 में। अगर आप लगाते हो तो मुझे बताना। मुझे तो लगता है कि बहुत ही कम बंदे यहाँ पे 30-35 पॉइंट का ऐसा लगाते होंगे अपने ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना का आपको लॉस तो देखने को मिलेगा जो साइडवेज भी होगी मार्केट। सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी और इसको ये लेना है तो उससे पहले हमें एसएल इतने पॉइंट का उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, 30-35 पॉइंट से ज़्यादा का। सो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे वो नए बंदे होते हैं तो वो होप में बैठते हैं और वो उनका क्या होता है कभी कभी बार, अभी तो चलो मार्केट 30-35 पॉइंट के बाद ऊपर चली गई, बट ये आपको चीज़ पता होगी जो बंदे होप में बैठते हैं वो जब अगेंस्ट में मार्केट जाती है तो वो फिर बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर निकलते हैं या फिर निकलो ना निकलो फिर उनका वही हो जाता है कि इतना उनको लॉस हो जाता है अपनी एक ट्रेड के अंदर। और यहाँ पे मुझे लगता है जो इतना बड़ा लॉस यहाँ पे देखा होगा सो उसके मन में यही चल रहा है कि बस एक बार इतना अगर हमने लॉस देखा वो एक बारी बस हमारे ब्रेक इवन पे आ जाए तो मैं निकल जाऊँ। सो मोस्टली बंदे जो यहाँ पे होल्ड भी करे होंगे सो वो ब्रेक इवन पे आते ही निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लॉस देखा। सो उनके मन में यही चल रहा हो कि बस ये वाला लॉस रिकवर हो जाए और उसका ब्रेक इवन पे आ जाएगा तो वो निकल भी जाएंगे, नहीं तो वो छोटा मोटा सा ही यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलने वाले हैं, आप ये समझ सकते हो। सो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, डिफाइन होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस। सो अब गाइस देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था मार्केट यहाँ पे हाई तक पहुँच जाती है तो बंदे यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे एक चैट में बंदे लिखते हैं। सो अब यहाँ पे देखो क्या ये रिप्लाई देते हैं। कुछ तो बोलो, कॉल लिया है क्या करूं? अभी जा रहा ना ऊपर भाई, क्या दिक्कत है? सो गाइस उसके बंदे का कहने का मतलब यही था जो चैट में इसके बोल रहा होगा कि हमारे को मतलब एसएल तो बता दो अगर हमने कॉल ले लिया यहाँ पे। सो अभी एसएल बता दो कि बिल्कुल उसने टॉप पे लिया होगा। अब यहाँ पे उसके प्रीमियम में डेफिनेटली ड्रॉप देखने को मिल रहा होगा क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट एकदम से शूट होती है तो अच्छे खासे प्रीमियम बढ़ते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा भी नीचे आती है तो प्रीमियम में गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिलती है हमारे ऑप्शंस की। सो यहाँ पे वही बंदा ये पूछ रहा है कि हमारा एसएल क्या होना चाहिए और इसके बाद पता है कि मार्केट हमारी यहाँ से नीचे आती है और वहाँ पे अच्छे खासे आपको ड्रॉप देखने को मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में आपको मैंने बताया था। तो गाइस अब यहाँ पे देखो बंदों ने यहाँ पे एंट्री वगैरह बना ली होगी क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल ऊपर गई फिर दोबारा अगली कैंडल भी यहाँ पे ऊपर गई। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पीछे जाके। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली कैंडल फिर से ऊपर गई थी तो 2 बार हो गया। सो यहाँ पे जो बंदे ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई होगी हाई पे तो डेफिनेटली उन्होंने जो लाइव पे होंगे यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री बना ली होगी क्योंकि ये एरिया से ऊपर भी निकल चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं ये आगे, अब ये देखना। अभी क्या करें? अगर ये हाई ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है
फिर एक काम करो ना, अब ये जाने दो, अगर ये ऊपर जाता है फिर भी इसको जाने दो, फिर तुम यहाँ से 15 मिनट पे यहाँ पे प्लान कर सकते हो फिर। सो गाइस अब ये आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे लोगों को बताया कि इसके ऊपर ले लेना। अब यहाँ पे जब बंदे यहाँ पे हाई पे बिल्कुल ले चुके और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे उनको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा मार्केट नीचे आई बट ऑप्शंस के प्रीमियम में अच्छा खासा उनको 5-6 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल रहा होगा एक ही बार में। सो इसलिए बंदे यहाँ पे पूछ रहे हैं बार बार। सो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि अब इसको जाने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तब देखें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कैसे लाइव में मिनटों मिनटों में कैसे ये अपने डिसीजन को पलट देते हैं और उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती जो यहाँ पे इनकी लाइव देख के एंट्री वगैरह बनाते हैं। सो उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती और जो बंदे लाइव देख के सोचते हैं कि हम प्रॉफिट वगैरह बना लेंगे, सो वो ऐसे ही यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। सो लाइव में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सो नए बंदे तो बिल्कुल जो सोच के आते हैं कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, सो वो एट दी एंड यहाँ पे अच्छा खासा मोटा लॉस करके ही निकलते हैं। सो यही मैं कहता हूँ कि लाइव देखने में आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, इनका कुछ नहीं है, ये मिनट में अपना डिसीजन पलट देंगे क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कर नहीं रहे और ये ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल भी ऑप्शन में करते ही नहीं है और ये करेंगे तो बिल्कुल ही वो लॉस होने वाला, कभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो इनका तरीका है यहाँ पे ट्रेडिंग करने का वो कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, कोई भी एसएल का कुछ भी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया जाता, कुछ भी डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा है तो इसको जाने दो, अब जाने दो क्योंकि लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री बना ली है और यहाँ पे अगर यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाता फिर ये यहाँ पे हल्ला मचा देते कि हाँ भाई फटाफट अपने प्रॉफिट लिख दो चैट पे, हमारे को स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पे। सो ये चीज़ें चलने लग जाती लाइव पे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती डायरेक्ट। सो यही चीज़ें होती हैं इनकी, मिनट मिनट में यहाँ पे इनके डिसीजन बदलते हैं। सो लाइव में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जो नए बंदे सोच के आते हैं कि हम तो प्रॉफिट बना लेंगे, सो वो कंफ्यूज होके एट द एंड यहाँ पे अच्छा खासा मोटा लॉस लेके ही निकलते हैं। सो गाइस अब यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल जाती है, यहाँ से जो भी ट्रैप वगैरह करके लोगों को यहाँ पे एसएल वगैरह खा के जो इनके उन्होंने एंट्री बनाई थी उस हिसाब से अब यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर निकल जाती है और जो इन्होंने यहाँ पे एरिया लेवल बना रखा है अब यहाँ पे बताएंगे कि अगर यहाँ पे नई एंट्री करनी है निफ्टी में सो यहाँ पे कैसे करनी है, अब ये यहाँ पे बताएंगे। निफ्टी क्या बोलती है? निफ्टी बोलती है कि पुल बैक के बाद देखना मुझे। सो इनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसके ऊपर क्लोज होती है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक कैंडल बनती है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक कैंडल के ऊपर निकलती है, तब यहाँ पे इसमें एंट्री हम प्लान कर सकते हैं दोबारा से। सो यहाँ पे मार्केट को मैं दिखा देता हूँ पहले आपको यहाँ पे कि हमारी मार्केट कैसे जाती है। सो ये वाली कैंडल यहाँ पे चल रही है, कुछ इन्होंने यहाँ पे अपना ये लगा रखा है, कुछ यहाँ पे अपना ये लेवल। सो इसके ऊपर निकलती है कैंडल, फिर अगली कैंडल यहाँ पे पुल बैक वाली आती है यहाँ तक नीचे तक। सो ये पुल बैक भी हो जाता है, फिर यहाँ पे ये वाली कैंडल इसके ऊपर नहीं निकल पाती, फिर उसके बाद अगली कैंडल इसके ऊपर निकलती है और उसके बाद इसके अगली कैंडल फिर यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आती है। सो इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे वो प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिलेगा, आई थिंक 20 पॉइंट का ड्रॉप अप्रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे बिल्कुल हाई पे एंट्री बनाते हैं। फिर उसके बाद भले ही ऊपर यहाँ पे थोड़ी निकल जाती है मार्केट, बट यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसा यहाँ पे डिसीजन अपना प्लान करते हैं, फिर चेंज करते हैं, क्या चीज़ करते हैं आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये अपना दोबारा से टारगेट भी बताता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, अभी रिटेस्ट होता है, उसके बाद अगर एंट्री जो बनाते हैं लोग, तो यहाँ पे जो टारगेट है वो कहाँ का है, 520 का, ऐसा कुछ यहाँ पे बताएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से टारगेट जो है डायरेक्ट 520 है। तो इन्होंने यहाँ पे अपना टारगेट भी बता दिया। अब यहाँ पे एंट्री बनती है, सो हम यहाँ पे एंट्री पे पहुँचते हैं कि जब यहाँ पे एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट यहाँ पे जो हुआ था कि यहाँ पे ऊपर क्लोज करा, रिटेस्ट आया, अगली कैंडल नहीं क्लोज हो पाई, उसके बाद अगली कैंडल ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज कर दिया। सो लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना ली होगी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये हमारा पुल था ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई होगी। फिर यहाँ पे जो ये थोड़ा हमारा ये थका है यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे जो यहाँ तक मार्केट पहुँच गई है, बट जो प्रीमियम में आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे मार्केट पहुँचे उससे भी कम यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। सो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक रैली चलती आई है, सो इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और जब यहाँ पे स्लो मार्केट जाता है तो प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप रहते हैं। सो लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, सो यहाँ पे बट उनका प्रॉफिट दिख नहीं रहा होगा कुछ अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी रिटेस्ट के साथ सर ऊपर जा रहा है, प्रीमियम ड्रॉप हो गया यार अचानक। सो वही बात हो गई कि यहाँ पे आपका एसएल कितना होना चाहिए, एसएल कैसे डिफाइन होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी थोड़ी मार्केट ऊपर जाएगी, सो यहाँ पे फिर से चालू हो जाएगी कि हमारा ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट और फिर से कंटिन्यू। अब यहाँ पे मार्केट जब होल्ड करेगी फिर देख लेंगे क्या होगा। अभी यहाँ पे देख लो, अभी मार्केट ऊपर जा रही, थोड़ी सी ऊपर गई है, जो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है उससे थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है
और इनकी यहाँ पे खुशी थोड़ी जाहिर हो जाएगी। लाइक कर दिया ब्रदर। यस, पुल बैक कंटिन्यू, सेम इन बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट रीटेस्ट, अब ये कंटिन्यू। यहाँ से टारगेट जो दिख रहे हैं वो निफ्टी का रहेगा 520 का दिख रहा है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं, तो 520 वही वाला लेवल है, मतलब जो इन्होंने पहले लगाया था अच्छा खासा। तो अभी यहाँ पे जो मार्केट है ये है, चल रही है 430 के ऊपर, मतलब यहाँ पे कुछ 90 पॉइंट का यहाँ पे इन्होंने अपना टारगेट बताया लोगों को। बट यहाँ पे जो अब नेक्स्ट कैंडल होने वाली है रेड वाली बनने वाली है, और इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप होते हैं, गंदे ड्रॉप होता है। और जो यहाँ पे आई थिंक 25 पॉइंट का यहाँ पे आई थिंक ड्रॉप देखने को मिलता है प्रीमियम के अंदर। सो यहाँ पे जो लोगों ने एंट्री बनाई होगी, सो यहाँ पे जो अभी मार्केट ऊपर गई है, सो यहाँ पे आपको प्रीमियम में 3 से 4 रुपए का ये ऐसा 304 रुपए का ये प्रीमियम में जो एड ऑन देखने को मिलेगा जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है इसकी क्लोजिंग पे। सो यहाँ पे अब ये कहते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो, मतलब क्या 3-4 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे लगाएंगे बंदे, क्योंकि अब ये मार्केट इतनी जाके नीचे आ रही है। सो इस हिसाब से अभी देखो इनका डिसीजन कैसा रहता फिर। पुश हो गया। स्पॉट में पुश नहीं हुआ है, प्रीमियम में पुश हो गया ये, प्रीमियम में। तो भाई हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो प्रीमियम में ही हमारा मैटर करता है ना कि प्रीमियम हमारा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। सो उसके ऊपर डेफिनेटली हमारी उसके ऊपर ही सारी प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होती है। सो ऑफ कोर्स प्रीमियम के ही पर बात होगी। सीटीसी लगाओ अभी, सीटीसी कॉस्ट टू कॉस्ट। सो यहाँ पे इन्होंने अब कह दिया कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ, मतलब उनके जब एंट्री होगी यहाँ पे क्लोजिंग के बाद 3-4 रुपए ही सिर्फ बढ़े होंगे। अब यहाँ पे क्या 3-4 के रुपए के एसएल के लिए यहाँ पे बंदे खेल रहे हैं क्या, मतलब। और यहाँ पे जब लॉस होता है तो यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है, और जब यहाँ पे प्रॉफिट 3-4 रुपए बढ़ता है तो फिर कह देते कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ। सो इस हिसाब से मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भी इस हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा प्रीमियम जंप होता है, ये कहते हैं हमारे को स्क्रीनशॉट भेज दो, प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया। और जब लॉस तगड़े होते हैं यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट लॉस हो जाते हैं, तब भी ये कुछ कहते नहीं कि हमारा एसएल इतना उतना है, कुछ डिफाइन नहीं होता। तो नए बंदे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं लाइफ पे, मैं ये कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे अब लोगों ने यहाँ पे चैट पे लिखना चालू कर दिया, क्योंकि आप देख सकते सिर्फ यहाँ पे एंट्री के थोड़े ही कुछ यहाँ पे पॉइंट नीचे आया। आई थिंक यहाँ पे स्पॉट में 10 पॉइंट ही नीचे आए जहाँ से एंट्री बनी थी। और यहाँ पे अभी देखना चैट में लोगों ने क्या क्या लिखना चालू कर दिया, फिर ये पढ़ते हैं उस हिसाब से बोलते हैं, रिप्लाई देते हैं। बहुत गंदे प्रीमियम ड्रॉप हुए, बहुत गंदे। सो मैंने आपको यहाँ पे जैसा कि बताया था कि जो ये रैली आई थी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ओवर एग्जैजरेट हो गए थे, फिर यहाँ पे स्लो डाउन हुआ। हालांकि मार्केट ऊपर गई थी, बट यहाँ पे प्रीमियम में उतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। और जो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आई थी, सो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप हुआ था। सो इस हिसाब से समझ सकते हो कि एसएल कितना ज़्यादा हमारा मैटर करता है। क्या हम इतना तगड़ा एसएल लेके बैठ सकते हैं एक ट्रेड के अंदर? सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होनी चाहिए। टारगेट हो ना हो, एसएल जरूर डिसाइडेड होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ हमेशा। और वही चीज़ यहाँ पे मिसिंग है हमारे जो लाइव वगैरह होते इनकी में। सो अब देखो यहाँ पे मार्केट इतनी नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पे ये देखो हमारे भैया क्या कहते हैं यहाँ पे अपने लाइव पे, ये देखो सीटीसी लगा के पलटी, खुश हो गया। सो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि सीटीसी लगा के बैठे। भाई सीटीसी भाई इतना नीचे आ चुका होगा ना वो, यहाँ पे प्रीमियम में जो एकदम से मार्केट यहाँ से यहाँ गिरी है, सो कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम में लॉस देखने को मिल रहा होगा। जो बैठे होंगे बंदे, सीटीसी तो मैटर ही नहीं करता, उनको इतना तगड़ा लॉस देखने को मिल रहा होगा। कम से कम यहाँ पे 15-20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का भी लॉस देखने को मिल रहा होगा आपको ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर। तो गाइज यहाँ पे अब ये हमारे भाई साहब उस दिन यहाँ पे जल्दी अपनी स्ट्रीम को बंद करके निकल जाते हैं। यहाँ पे 3:10 भी नहीं हुए और यहाँ पे कहते हैं कि चलो भाई टाटा बाय बाय हो गया। अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती तो ये 3:30 के बाद भी ये अपनी स्ट्रीम को चालू रखते, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। सो अब यहाँ पे चलो भाई टाटा बाय बाय हो गया। और यहाँ पे जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे अब वो अपना बैठे रहे। बागला की मार्केट बाद में ऊपर जाती है थोड़ी बहुत, बट उसमें इतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। अगर उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे झेली है तो उसके हिसाब से उतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ें रहती है। सो इनका हो जाता टाटा बाय बाय, सुन लो। अगर आज पॉसिबल हुआ तो हम लोग क्रिप्टो का स्ट्रीम जरूर करेंगे। हाँ, क्रिप्टो की स्ट्रीम करेंगे क्योंकि क्रिप्टो वालों ने स्पॉन्सर कर रखा है। सो चलेगी क्रिप्टो की स्ट्रीम। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको। सो गाइस हो चुका है यहाँ पे इनका टाटा बाय बाय इनकी तरफ से। और जो यहाँ पे बंदे बैठे थे अपने मार्केट में बैठे रहो, जो भी चलता है थोड़ी बहुत ऊपर मार्केट जाते फिर नीचे आ जाए। सो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही पहुँच जाएगी मार्केट कुछ आसपास। सो ये चीज़ें रहेंगी। सो वही मैं कहता हूँ, बंदे यहाँ पे लाइव में आते कुछ सोच के कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, बट जो नए बंदे इतना कंफ्यूज रहते हैं और वो होप में ही बैठे रहते हैं। सो अच्छा खासा वो लॉस लेके निकलते हैं एट द एंड। सो ये चीज़ें रहती है। सो गाइस आपको ये चीज़ें कैसे लगी जो मैंने यहाँ पे आज की वीडियो में बताया?
क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो नहीं करते? अपने व्यू आप डेफिनेटली नीचे कमेंट में शेयर कर देना, आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी आपका व्यू शेयर करना, क्या आपको लगता है या नहीं लगता है ऐसा। सो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।